जीवात्मा। जहाँ टीवी चैनल नहीं आ पाता वहाँ पर फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूर दूर से पूरे भारत की भूमि पे से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग प्रदेश से जिन 50 यात्रियों की व्यवस्था यहाँ करी गई, आप लोग भाव और भक्ति से कथा रस तत्व को ग्रहण करें। और जो नजदीक से हैं 200-500 किलोमीटर से कई लोग भगवान की कथा को प्रतिदिन श्रवण करने के लिए आए। बाबा शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो तो जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा पूर्ण ना करे। बस एक अभिलाषा, एक इच्छा, शिव महापुराण की कथा में परसों के दिन वर्णन किया था कि शिव और सती दोनों कुंभज बाबा के आश्रम में गए हैं, अगस्त ऋषि के यहां पहुंचे हैं। और अगस्त ऋषि के यहां पहुंचकर, कुंभज बाबा के यहां पहुंचकर कथा को श्रवण करने के लिए जब गए तो कथा सुनने से पहले या कथा श्रवण करते समय मन में जो इच्छा होती है, मन में जो आकांक्षा होती है, मन में जो भाव होता है, बाबा विश्वनाथ की कथा कहती है वो मन की इच्छा, मन का भाव भोलेनाथ जी, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उसको पूर्ण करता ही है। बस एक बात का ध्यान रखो कि हमें जग कल्याण के लिए, हमें जगत हित के लिए, जैसे एक बूढ़ी जो माँ होती है, एक माता होती है, वो अपने बच्चों के हित के लिए संपूर्ण जीवन लगा देती है, संपूर्ण जीवन। वो अपने संपूर्ण जीवन को पुत्र पुत्री के कार्य में, पुत्र पुत्री के व्यवहार में, व्यवस्था में लगा देती। और जब स्वयं ही माता पिता अपने बच्चों का हित चाह लेते हैं तो स्वतः ही माता पिता के लिए हित होता ही है। हाँ, कई बार एक स्थिति जरूर हो सकती है कि बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है माता पिता को वो भूल जाए। पर माता पिता उन बच्चों को नहीं भूल पाते। माता पिता तो उन बच्चों के लिए और समर्पण का भाव रखते हैं कि कैसे भी इनका हित हो। अगर बच्चों को दुख आया तो माता पिता के पास गए, माता पिता को दुख आया तो पुत्र के पास नहीं गए। अगर मान लो दुख आ भी गया तो वो तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया
तो उनका जो समर्पण है माता पिता का, बच्चे को अगर तकलीफ है तो माता पिता उसके लिए फिर तत्पर खड़े, भले वो नहीं पूछ रहा। पर माता और पिता की जो दृष्टि है, माता पिता का जो भाव है, वो प्रेम का है, स्नेह का है। एक पिताजी के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बोला, पापा मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मेरा हिस्सा दे दो, मैं शहर जाऊंगा, वहां रहूंगा। बाप ने समझाया, बेटा शहर में तुम चले भी जाओगे और रह भी लोगे, पर अपन गांव में रहे हुए हैं, ग्रामीण की बोलचाल, ग्रामीण की अवस्था और गांव में जितना सुख है वो शहर में नहीं है। दुनिया भले ये चमक और दमक देखकर, दुनिया भले ये रौनक देखकर चली जाए, सारे सुख देखकर आप भले चले जाएं, मना नहीं है, परंतु वहां पर जो दुख है, सुख का अनुभव तुमको वहां नहीं होगा। सुख का अनुभव तुम्हें वहां प्राप्त नहीं होगा। एक बक्से की व्यवस्था बाहर कर दो आवाज के लिए, एक बक्से। सुख का जो अनुभव है वो आपको शहर में प्राप्त नहीं होगा। जो सुख का अनुभव आपको होगा वो केवल एक गांव के अंतर्गत वहीं प्राप्त होगा। तो कहा, निवेदन किया पिता ने कि क्यों जा रहे हो, किस लिए? वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप गांव में रहो, यहीं पर रहो, यहीं कमा लो, यहीं पर काम कर लो, यहां पर सुख मिल जाएगा। एक कथा में पहले कहा था कि दूर के ढोल सुहावने लगते। दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। हमें कहीं दूर अगर कोई रह रहा है तो वो उसमें उसकी श्रेष्ठता नजर आती है, पर जब हम करीब में पहुंचते हैं, जब हम नजदीक में जाते हैं महाराज, जब हम करीब में पहुंचते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हम जो सोचे वो तो पूर्णता ही नहीं, वो तो श्रेष्ठ हो ही नहीं पाए। तो कहा, पिता कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहना है। नहीं 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 पापा, पिताजी, मुझे यहां रहना ही नहीं, मेरा मन यहां नहीं लगता। अब मेरे मन की श्रेष्ठता यहां नहीं रही है, अब मैं यहां रह नहीं सकता। इसलिए आप मेरी जायदाद का मुझे हिस्सा दे दीजिए, जो मेरे हिस्से का है वो मुझे दे दो और मैं चला जाऊं। पिता ने खूब बेटे को समझाया, खूब समझाया, पर नहीं माना। तब पिता उस जायदाद के 3 हिस्से करे, और इसी को चतुरता कहते हैं। संपूर्ण जायदाद नहीं दे देना, अपना भी हिस्सा संभाल के रखना। सुन लो डोकरा डोकरी जितने भी हैं, जितने बुजुर्ग बैठे, संभाल के रखो। थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने पास भी रखना। राठौर साहब सही है?
तो थोड़ा थोड़ा बचा के रखिए, जाओ। और वो थोड़ा जो बचा हुआ है ना, वो आपको जिंदगी में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। वो आपको सुख का अनुभव कभी ना कभी करा ही देगा। बेटे बहुएं अपने कमरे में रहेंगे, बेटी दामाद अपने घर में रहेंगे। ये जो बुढ़ा बुढ़ी है ना, जो रोज लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, यही एक दूसरे के काम आने वाले है। तो कितना भी झगड़ा कर लें, कितने भी लड़ लें, पर काम एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम, वात्सल्यता, करुणाता, ये उन्हीं की रहे। तीन हिस्से कर लिए, एक हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया, एक हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया, और बाप ने अपना हिस्सा रख लिया। और पिता ने जब अपना हिस्सा रखा और बेटे से कहा ये जायदाद दे दी जाइए, बेटे ने पूरी जायदाद बेच दी, थोड़ा सा पैसा मिल गया, लेकर चला गया। अब गया तो उसके तीन मित्र बन गए, जो कथाओं में कहे गए, ताली, थाली और प्याली। ये तीन मित्र। और जब ये तीन मित्र बन गए तो जितना उसके पास में धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितना वो बेचकर लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 25 लाख, लाख करोड़ जो भी लेकर गया होगा, वो थोड़े ही समय में शहर में जाकर पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद। सब कुछ नष्ट, सब कुछ बर्बाद। चमक देखकर लोग चले जरूर जाते हैं, पर बाद में याद गांव की ही आती है। पूरे लॉकडाउन में आपने समझ लिया होगा, मुंबई, पूना, बेंगलोर, आदि कादिक दिल्ली, जहां देखो बड़ी बड़ी सिटियों में, पटना, बिहार, आदि कादिक जितनी भी बड़ी बड़ी शहर सिटियां रही, सब में लोग चले तो गए, पर जैसे ही विपदा की घड़ी आई, जैसे ही दुख आया, जैसे ही तकलीफ आई, जैसे ही कष्ट आया, तो ये इनको साधन भी नहीं मिले, तो भी पैदल ही चल दिए। अब जरा विचार करिए, थोड़ा थोड़ा समझना। चले तो गए, पर निवेदन है, इससे पहले आप जिस शहर में गए थे वहां पर थोड़ी बहुत तो मित्रता आपकी हुई होगी किसी से। जिस शहर में आप काम कर रहे होगे वहां थोड़ी बहुत तो करुणता रही होगी, थोड़ी मित्रता, थोड़ा फ्रेंड सर्कल तो रहा होगा, थोड़ा स्नेह तो बना होगा, थोड़ी वात्सल्यता तो रही होगी। पर ईमानदारी से बोलो, इतनी सारी फ्रेंड सर्कल, इतनी सारी मित्रता, इतना सारा स्नेह 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में जो तुम वहां रह रहे थे, तो क्या तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे पहचान वालों ने क्या तुमको इतना साथ नहीं दिया कि 15 दिन, 20 दिन खिला लेते, दे देते? इतना भी साथ नहीं दे पाए, और आखिरी में भागना पड़ा, आखिरी में जाना पड़ा तो अपने ही गांव में, अपने ही नगर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में, अपने ही क्रम में, अपने ही मोहल्ले में, वहां चल दिए। तो ये जितने नजर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम नई सिटी में, नई शहर में, नई जगह पर पहुंचे, जितने आपको जो नजर आए हैं, ये तो फिर कह सकते हैं कि ताली, थाली और प्याली से ज्यादा कुछ थे ही।
फिर तो जिस गांव में आप रहे वही गांव के लोग आपके कार्य में आ गए, वही गांव के। और देखा जाए तो भले तुमने किसी राह से जब निकले तो उन गांवों में भले काम नहीं किया, उन नगरों में भले काम नहीं किया जिस नगर से निकल कर गए, पर उन राहगिरी के लिए, उन राह पर चलने वालों के लिए जो राह पर गांव आए, नगर आए, शहर आए, उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी, इतना भोजन करा दिया, इतनी व्यवस्था हर जगह कर दी कि फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। कई लोगों के शब्द थे महाराज, लॉकडाउन के समय पर कई लोगों के शब्द थे कि गुरुदेव बिल्कुल सत्य कहते हैं संत कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलूक का कह गए सबके दाता हर राम। संत बिल्कुल सत्य कहते। पूरे लॉकडाउन में जो निकलने वाले बता रहे थे कि हम अपने घर से चले थे तो केवल 2 रोटी बांध कर लेकर गए थे, चले थे। चलते चलते इतना पेट भरते भरते चले, इतना खाते पीते हुए चले कि घर पहुंच गए। तब तक जो भोजन था रास्ते में लोगों ने दिया था वो समापन ही नहीं हुआ। कौन किसको खिला रहा है, कौन किसको दे रहा है? अगर कुछ मिल भी रहा है तो हमारे भाग्य के अनुसार मिल रहा है, हमारे भाग्य के अनुकूल मिल रहा है। एक जगह शादी में कहीं गए थे और वहां पर एक जगह पर जब शादी में गए तो वहां पर गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब गुलाब जामुन खत्म हो गई तो 2-4 लोग गुलाब जामुन के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने कहा भैया गुलाब जामुन तो क्या खत्म हो गई? अरे कैसे कैसे खत्म हो गई, हमारा टाइम पे खत्म हुई। अब वो तो अकड़ी गए, हमारा टाइम पे खत्म हुई। देखो यार, अंदर भगोना में होए तो कढ़ैया में होए तो 2-4 तो गुलाब जामुन, ऐसा थोड़ी ना होता कि गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब वो तो कि भैया गुलाब जामुन तो नहीं, चाशनी पड़ी है, दो तो दे दो, अगर बोलो तो दे दो, मैं मारा कहीं जाए, चाशनी चाशनी दे दो। अरे तो उनमें आधी बहुत तो होगी, कहीं टुकड़ा मुकड़ा देखो सर, गुलाब जामुन तो है ही नहीं, तुम देख लो। अब मैं हम भी खड़े थे। अब भाग्य की बात थी कि गुलाब जामुन हमारे हाथ में 3 थी। अब एक ही बाटकी में 3 गुलाब जामुन। हमने कभी यही इसमें से ले लो, चाहिए ही तो। पर एक बात बताओ महाराज जी, देखो शादी ब्याह में तो ये गुलाब जामुन तो खत्म होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं होना नहीं चाहिए, बात की बात है, पर भाग्य में भी तो होना चाहिए। नहीं तो बनी तो बहुत सारी थी, खाया भी बहुत सारे लोगों ने, पर तुम्हारा जब नंबर आया खत्म। तो ये सोचो कि जरूर कोई कारण होगा। वो कहे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में। वर्ष चैत्र से प्रारंभ होगा, फिर भी सभी लोग तो कल से ही लिखना चालू कर देंगे 2021। भले अंग्रेजी नया वर्ष, नूतन नया वर्ष तो मार्च से, चैत्र से आ जाएगा, पर फिर भी लोग 2021 लिखना कल से प्रारंभ कर देंगे। तो मेरा उनसे निवेदन केवल इतना सा है कि ये 2020 में जो आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी घटना घटी हो, आपके जीवन में जो अच्छा सुख मिला हो, उसको याद 2021 में अवश्य करना। और जो जीवन में दुख मिला हो, तकलीफ मिली हो, कष्ट मिला हो, थोड़ा अगर दुख भी मिला हो तो 2021 में हमको उससे याद नहीं रखना। किसी ने गाली भी दी ना, उसको भूल जाना। किसी ने अपशब्द भी कहा तो हमें उससे भूल जाना। किसी ने ताना भी दिया तो हमें उससे भूल जाना। कोई हमारे बारे में बुरा भी कहे ना, हमें उससे भूल जाना। नए वर्ष में प्रवेश जब हम करें, नूतन वर्ष में जब पहली बार आप 2021 लिख रहे हो, भले अंग्रेजी वर्ष है, पर शुरुआत आप अगर कर रहे हो तो ये विचार करना कि मुझे पुरानी बातों से स्मरण नहीं करना।
कुछ नई जिंदगी जीऊं, नई उमंग के साथ में, नए उत्साह के साथ में, नए आनंद के साथ में। जैसे आप लोग कितने प्रसन्न चित्त में यहां आए हो, कितने आनंद में आए हो, कितनी कितनी आनंदता में आप यहां पहुंचे हो साहब। ये प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए। ये आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। अंधकासुर भले जन्म ले लिया, पर माता से कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती कहती मेरा पुत्र है, आपके अश्रु के द्वारा प्रकट हुआ है, आपके द्वारा प्रकटा है, और अगर ये आपके द्वारा प्रकटा है तो मैं इसको फेंक नहीं सकती, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जन्मा है, आपके द्वारा जन्मा। और यदि मैं इसको फेंक देती हूं तो वो श्रेष्ठता नहीं होगी एक माता की, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और पुत्र कैसा भी हो, पुत्र पुत्र होता है, इसको मैं कैसे फेंक दूं? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, अगर नेत्र खुले में प्रकट होता तो मैं तुझे तेरी गोद में दे देता। नहीं चाहिए मुझे ये। पार्वती मैया खूब समझाई शिव जी को, पर भी नहीं माने भोलेनाथ। फेंक दे इसको, डाल दे इसको समुद्र में, और डाल दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। जब समुद्र में डाल दिया माता पार्वती ने, नीचे हिरण्याक्ष था, उसने झेल लिया, उस बालक को बड़ा करा विद्या से। बराह भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार दिए। अंधकासुर ने विचार करा अब करूं क्या, तो अंधकासुर ने तप करा ब्रह्मा जी का और वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए। क्या वर? ब्रह्मा जी से वर मांगते कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। संसार में जो जन्म लेता है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है कि कभी उसको जाना है ही नहीं। पर दादा एक अटैची तैयार रखो, उसमें 13 लोटे 13 आसन। तुम्हारी अटैची नहीं, तुम क्या सोच के बैठे थी? जैसे ही हमने कहा कि एक अटैची तैयार बना, तुमने सोचा अपनी अटैची तैयार, अपनी नहीं। 13 लोटे 13 आसन, 13 गीता 13 माला, और सारा संपूर्ण संसार की जितनी वस्तुएं तूने जोड़ी वो सब, आखिरी में ये 13 बढ़ती क्यों, ये बताओ तो सही। 13 अब कभी भी जाना पड़ सकता है, ना हमारा ना तुम्हारा। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, किसका भरोसा? अरे बोलो तो जीजियो, कौन सी अमर बूटी तुम खा के आई थी, बताओ, और ना हम खा के आए। फिर सोचना क्या है, विचारना क्या है? अंतिम समय भी आए ना तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी लगा दी उससे मिलने के लिए। वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर, बस पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन लगा दिया, केवल एक उस परमात्मा का भजन करा ही क्यों है हमने? परमात्मा का भजन करा ही क्यों हमने? स्मरण करा ही क्यों? हमने संपूर्ण जीवन जो लगाया वो केवल उस परमात्मा से मिलने के लिए ही तो लगाया। मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे,
ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। तो फिर कह दिया अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मरना ही पड़ेगा तो फिर एक काम करो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से निहार लूं, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे, बस इतना चाहता हूं। उसी जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं और मेरे प्राण छूट जाए, बस मैं इतना चाहता। ठीक है, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, ना मेरा कोई पिता है। मेरा जन्म हुआ पर तो मेरी माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ है, बस मैं तो जन्मा हूं और हिरण्याक्ष के हाथ में जल के द्वारा आया। ना कोई मेरी माता है, ना कोई मेरा पिता है, मैं तो बस आया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और तथास्तु कहने का कारण केवल अंधकासुर को जब भी समझ जाना था जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। जैसे लंकाधिपति रावण ने कहा था कि मेरी नाभि में अमृत है, मैं मरूंगा ठीक है, पर अमृत मेरी नाभि में है, ये मुझे मालूम। उसी तरह हिरण्यकशिपु को जैसे कहा था कि नीचे मरू ना, ऊपर मरू ना, अंदर मरू ना, बाहर मरू ना, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू ना, दिन में मरू ना, रात में मरू ना, नर से मरू ना, पशु से मरू ना, ही 12 महीने में मरू। और ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु, तो मतलब समझ जाना था अगर तथास्तु बोला है तो मतलब मरेगा तो पक्का है। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे। चाहे एक चोटी करो तो भी मरोगे, 2 करो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, भले तुम कैसे भी, पर मरना तो पड़ेगा। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना है कि कथा सुनकर अगर मर भी गए, कथा सुनते सुनते प्राण छूट भी गए, कथा सुनने के बाद अगर प्राण निकल भी गए तो जैसे बिल्ली के मुख में खुद का बच्चा रहता है तो बिल्ली उसको लहूलुहान नहीं करती, बच जाता है, और बिल्ली के मुख में चूहा होता है तो वो लहूलुहान हो जाता है। बस कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, स्मरण करते करते मान लो हमारे प्राण चले भी गए तो हम बिल्ली के बच्चे की तरह बच जाएंगे, और अगर संसार में भटक कर जाएंगे तो फिर तो काल हो जाएगा। बस इस संसार सागर में आने के बाद में हम अपने कर्म से वंचित ना हो। वही कथा फिर आ गई है कि कोई तुमसे कहे साधु सन्यासी तपस्वी, हमें नहीं बनना भैया, हम तो गृहस्थी बन जाएं और भगवान का भजन कर लें, बहुत है। भगवान ने भेजा गाय के लिए मृत्यु लोक में, केवल 2 कारणों से भगवान भेजे, एक कर्म का भोग भोगो, दूसरा भगवान का भजन करो। और कर्म का भोग कैसे भोगना है, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला सबको लेकर चलना है, सबको साधना है, संपूर्ण को। घर में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे, अरे बोलो तो आगे क्या, कमल का, परंतु इस लाइन को चेंज कर दे, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे होटल का रूम। समझ गए? एलसीडी भी लगी है, डनलप का गद्दा भी लगा है, वेटर खाना चाय नाश्ता सब ला रहा है, पर कब तक, जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, होटल का रूम, एलसीडी सब बंद, वेटर आना बंद, पानी की बोतल बंद, नाश्ता बंद, चाय बंद, और धीरे धीरे यहां से निकल। बस ऐसा ही जीवन है, जब तक जेब में पैसा है तब तक एसी के रूम का भोग भोगो। उसी तरह जब तक श्वास है तब तक सारे भोग भोग लो,
पर एक दिन तो ये होटल का रूम खाली तो करना पड़ेगा। किराए के मकान को कब तक संभालोगे रे भाई हो? कई लोग तो यहाँ पर आके भी कहते हैं हम तो केस लड़ लेंगे पर हम किराए का मकान नहीं खाली करेंगे। तो हमने कहा कितना साल से रह रही? 85। तो हमने कहा गजब। हमने कहा लड़ ले केस। अब मन में तो आया कि हारना तो पड़ेगा, जिसका है खाली तो करना पड़ेगा। फिर बोली गुरुजी हमने तो अभी दरवाजा बनवाया ने, बढ़िया मकान का ऊपर की छत भी साफ करवाई ने, सब करवाया। छत बेकार हो गई थी ने, सब पुताई मुताई कराई। दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा सही करवाया। खिड़की का कांच खराब हो गया, खिड़की का कांच सही करवाया। फिर हमने उससे कहा जी रुक, ये भी किराए का मकान है, 80-85 साल इसमें भी रहता हो गया है। और कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी छत सुधरवा ली है? ऐसा तो सभी है। किसी का तो पूरा चौखटा निकल गया, दरवाजे की पूरी चौखट बाहर। तो इनने दूसरी साजड़ की चौखट लगवाई। उज्जैन गए लगवाने ने, इंदौर गए, भोपाल जाके लगवाई किसी ने तो पूरी है। और फिर खिड़की भी खराब हो गई किसी की तो। और किसी के तो कमरा की पूरी छत निकली गई, वो फर्श तो क्रीम लगाई पाँव में है? और रोज कमरे का पोछा लगाया पेड़ और लक्स से, रोज लगाया। और ही के बाद के यमराज जब बंदी बनाने आया, चल निकल बाहर, तो क्या मेरा मकान में रहता 85 साल हो गया, ऐसे कैसे खाली कर दे? यमराज के कई थारा बाप का, निकल बाहर निकाल। और जो यमराज ने 2 धरके दिया नहीं प्राण ऐसा। अब बहू गंगा जल पिला रही, गंगा जल इसलिए पिला रही क्योंकि मकान नहीं छूट लिया। गंगा जल पिला, थोड़ी कूल आराम से। अब प्राण छूटे सो तो छूटे। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा यमराज से, हुआ क्या? ये निकल ही नहीं रही। तो फिर तो अब धरके दूध दिया, छोरा के बुला दो, छोरा के। तो क्या चित्रगुप्त ने पूछा क्या हुआ? छोरा के बुला रही, बुला लेन दो, मकान तो खाली। की के भी बुला ले। और ले गया भाई DIG साहब ले गया, पाड़ा की पूछड़ी से बांध के ऐसा दोस्ता ले गया। कभी कथा सुनी होती तो पाड़ा की पूछड़ी से बनती गई? अरे बोलो तो सही। अगर कथा सुनी होती, भजन किया होता, नाम जाप किया होता, दान पुण्य करा होता, संकीर्तन किया होता, तो शंकर भगवान के नंदी पर बैठती और फिर जाती व्हाइट कलर की टवेरा पे, और यहां ही ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। अब जा, और कहीं ले गया, अंदर तो बिठाया नहीं, स्कॉर्पियो के पीछे बांध के ले गया। कौन छोड़ा है? सब पढ़ा रहे, सारा घर का लोग रो दिया। बापड़ा पदलूदार। रात तक तो अच्छी थी, मक्का की 2 रोटी भी खा गए। अब चलिए जाए सो। अच्छा बड़ा एक किसी का कोई मर जाए ना, जब कोई लोग बैठने आते हैं ना, जब सुनो मजेदार। अब इतना तो पल्लू करना। और फिर जब वो सुनाए रात के, अच्छा मेरे से कहा, अरे ओ धूमावती पानी ला दे। पानी लाई, चाय पी गई भगवान। पर जी सुबह तो मालूम ही नहीं पड़ा। अब मालूम कहीं नहीं पड़ा, बोल के जाएगा कि जी रही हूं, कहीं बोल के जा। अरे भाई बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए नए साल में प्रवेश करना है। इतनी प्रसन्नता
इतने ही आनंद में। एक भाई हमारे सीहोर का ही है, उसको लकवा लग गया था, तो हाथ और पांव उसका सब जाम हो गया था। 2-3 लोग उसको पकड़ कर लेकर आए थे। आइसक्रीम बेचा करते हैं भैया, तो 2-3 लोग उनको लेकर आए थे पहले 25 तारीख के दिन। तो हमने कहा कुछ ना करिए, एक बोतल में सरसों का तेल लाओ, बाबा कृपा करे और उसको शिव को समर्पित कर चढ़ाओ। वो बैठे हो तो जरा चल कर बताओ कितना चलने लगे। आज सबसे खुशी की बात है, आपको 4 लोग तोक के लेकर आए थे, आज आप खुद चल भी रहे हो और आपका हाथ भी हिल रहा है और बोलने भी लगे हो। पधारो। ये प्रसन्नता की बात। आज सबसे खुशी की बात है, बाबा की कृपा ही हुई है। नमः शिवाय। बैठो। हाथ चल रहा है आपका, झुकना झुकते बन रहा है, पांव ठीक हुआ, वाणी थोड़ी आई वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो आप। एक ये बैठे हैं राठौर साहब, एक कहां से आए राठौर साहब? खरगोन से आए। इनकी पत्नी ने एक व्रत करा था, कौन सा? पशुपति व्रत करा था। 20 लाख रुपए कोई खा गया था, 20 लाख रुपए वापिस आ गए पशुपति व्रत के चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा है, महाकालेश्वर खूब कृपा करे। बैठ जाइए। एक वो बहन बैठी हैं जिनकी बेटी के पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी। कहां गई बहन? कहां से आई थी? कहां से आई हो बहन? जरा देना माइक, देना जरा, आवाज नहीं आ रही। सारनी। कहां से आई हो बहन? माइक पे बताना जरा। बैतूल। बैतूल से जी, बैतूल के पास में सारनी है, सारनी पाठक है। अच्छा अच्छा जी। बेटी को क्या गठान बता दी थी? जी। और पाँव में क्या बता दिया था उसको? पैरों काय के क्या बता दिया था? नहीं, उसको अर्थराइटिस वो था, थायराइड हो गया था और गठान पड़ गई थी। जी। फिर बाबा का कोई प्रयोग, बाबा की कथा श्रवण करी। हाँ, इसके बाद में लॉकडाउन के समय से वो कथा सुन रही थी। गठान गई जी, समाप्त हो गई जी। बस बाबा की कृपा ऐसी बानी है। जहां ऑपरेशन का भी डॉक्टर बोल देते हैं, वहां महाकाल की कुछ कृपा बाबा विश्वनाथ की, कुबेर भंडारी की हो जाए। और जब बाबा कृपा करे, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। एक परमणी से एक बहन आई है, वो कह रही थी मैं उपाय के लिए बस आई थी कि मेरा ये काम हो जाना। आज बड़ी खुश थी वो। कहां गई? ये खड़ी। आज बड़ी खुश थी। कहे गुरुजी मेरा काम हो गया, मेरे को इतना टेंशन था, पर बाबा ने सुन लिया बाबा ने, हो गया काम। बस अब अच्छे खुश होकर जाना, बाबा कृपा करे, विश्वनाथ की बड़ी कृपा। बैठो। दिल में अगर, मन में अच्छा उत्साह लेकर, दिल लेकर भगवान के कथा में अगर आप बैठे हो, जो कामना लेकर बैठे हो, मुझे विश्वास है मेरे कुबेर भंडारी पर, वो खाली तो नहीं जाने देगा, झोलियां खुशी से भरकर जरूर भेजेगा। ये विश्वास रखो, देने में कमी ना रखे। उसकी कृपा कभी कम नहीं होती, उसकी करुणा कभी कम नहीं होती। आज हमारे वो भोपाल वाले भैया जी भी इतने खुश थे, गुरुजी हमारी काकी ठीक हो गई। बाबा की कृपा पूरी ठीक हो गई ना काकी है? एक ही बात, बस उसी से ठीक हो गई ना। बस बाबा की कृपा बनी रहे, बस ऐसी ही कृपा बाबा भोलानाथ करता रहे, विश्वनाथ करुणा बनाए रखे, और एक पर नहीं सब पर बनाए, सबका भला। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है।
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो कृपा करता है, बस दिल चित्त वृत्ति जितनी देर आप शंकर में रमाएंगे, बाबा करुणा तो करेगा और जरूर करेगा। अंधकासुर कहता है कि मुझे जाना नहीं है, हिरण्यकशिपु कहता है मुझे जाना नहीं है, हिरण्याक्ष कहता है मुझे जाना नहीं है। जाना सबको है, मृत्यु की सैया पर सबको पड़ना है। पर भगवान से कहते रहना, भगवान अंतिम क्षण तक मरना तो सबको है, पर निवेदन इतना सा करना बाबा से कि हे भोलेनाथ, अंतिम क्षण तक, जब तक मेरी आखिरी श्वास ना निकले, तब तक इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि कहीं पलंग पर पटक दो, किसी का एक गिलास पानी ना पीऊं, भगवत भजन करती हुई तेरे नंदी पर चढ़कर तेरे ही धाम पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा बना, और कुछ नहीं चाहिए। शरीर दिया आपने, मनुष्य का शरीर मिला है तो थोड़ा तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मानव का शरीर है, थोड़ा थोड़ा कर्म का भोग तो भोगना ही है, चाहे हम हो चाहे आप। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। भरना सबको है, जाना सबको है। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, मेरे प्राण छूट जाए। और जब अंधकासुर विवाह करना चाहता है तो कहता है कि कोई अच्छी कन्या ढूंढ कर लाओ, मुझे शादी करना है। दूतों ने कहा जो अच्छी कन्या थी वो तो शिव ले गए, बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ, भंडारी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ले गए। बोले गया। जो सुंदर है उसको शंकर लेकर चले गए। अंधकासुर ने कहा वो तो बूढ़ा, शिव बुढ़े, वो ले गए तो क्या हुआ, मैं इतना सुंदर, वो कन्या मुझे ही मिलेगी। पर मैंने उसको देखा नहीं। वर्णन बहुत सुना कि पार्वती इतनी सुंदर, मां जगत जननी जगदम्बा इतनी सुंदर है, ये सुना जरूर है। अब मैं जरा देखूं कि पार्वती सुंदर कितनी है, मुझे उसको देखना। गए, अंधकासुर पहुंचे तो जहां पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, बाहर निकल कर आई ही थी, और वहीं पर अंधकासुर ने जाकर जो माता को देखा, इतनी सुंदर थी मेरी माँ, इतनी सुंदर मेरी माता। और माता माता होती है, बहू और सास में अंतर होता है। फिर कहूंगा, क्रीम की चमक 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी पर्यांत रहती है, पूरे जीवन भर। मरोगे तो आखिरी में अर्थी पर भी सुंदर दिखोगे, अगर कर्म की चमक है तो। इसलिए कहते हैं पार्लर में जाकर तैयार मत हो, सत्संग में जाकर तैयार हो। पार्लर में तैयार हो गए तो ऊपर का श्रृंगार होगा जिससे पति रीत जाएगा, और सत्संग में जाकर तैयार हो गए तो आत्मा का श्रृंगार होगा जिससे महादेव रीत जाएगा। उस आत्मा के श्रृंगार के लिए जाइए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म आनंद के लिए। और जब ये आत्म आनंद, आत्म सुख प्राप्त हो जाए तो जीवन आप रूप ही आनंदित हो जाए। हम दुखी किस बात से हैं? क्योंकि हम भीतर से दुखी हैं। हम सुखी कब हो सकते हैं? जब भीतर से सुखी हो।
एक लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो परिवार के लोग लिफाफे पे बड़ा ध्यान देते हैं, और लिफाफे देने वाले भी लिफाफा देने जाते हैं और लिफाफा देकर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर परिवार के लोगों से निवेदन है, जब किसी लड़का और लड़की की शादी हो तो लिफाफे पर ध्यान मत देना, और सामने वाला लिफाफा लेकर आए उससे कह देना ये बाद में देना। पहले लड़का और लड़की की जोड़ी देखकर उनको आशीर्वाद जरूर देना कि जैसे आज खुश हो ऐसी जीवन पर्यंत खुश रहना, जैसे आज खुश हो। क्योंकि आज के जमाने में लिफाफे शादी में बढ़ते चले जा रहे हैं और आशीर्वाद घटते चले जा रहे हैं। लिफाफे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद घट रहा है, और आशीर्वाद घट रहा है तो लड़का लड़की कुछ दिन साथ में रहते हैं, बाद में अदालत में बात पहुंच जाती है, तलाक हो जाता है। आशीर्वाद को बढ़ाना है, लिफाफों को नहीं। लिफाफों को नहीं बढ़ाना। बड़े खुश होते साहब, उन्होंने सोने की अंगूठी दी, उन्होंने लिफाफा दिया, उन्होंने 100 का दिया, उन्होंने 500 का दिया। पर ये तो देखो कि आशीर्वाद कितना दिया रे, कितना। पर आशीर्वाद की कीमत ही कहां है? वो बड़ी बड़ी होटल में जाए नहीं तो लोग सुलूट मारे वेटर को तुरंत 50 रुपए 10 रुपए मात्र सुलूट मारने पे दे दे, और बाहर एक भूखा बैठा उसके कटोरे में 1 रुपया डाला तो भी उसने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें खूब दे भैया, भंडार भर के रखे तुम्हारा, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, मेरे भूखे का भोजन। जरा विचार करना, 1 रुपए में आशीर्वाद मिल रहा है और 10 रुपए में केवल सुलूट। तो भी लोगों को नहीं चाहिए वो 1 रुपया वाला आशीर्वाद, उनको तो वही चाहिए सर 100 पर मिस्त्री खाओ, 100 का नोट सटका और घर जाओ, उनको वो चाहिए। आज बहुत सारी सौंप मिस्त्री मिलेगी, होटलों में तैयारी कर रखी, फुग्गा मुग्गा लगाए हैं सब, लाइट माइट खूब लगाई होटलों पे, खूब भीड़ सारी, सबने सीट ऑन बुक करके धरी। पूरी रात नूतन वर्ष भी अगर नशे में निकाल दोगे तो नया वर्ष कौन सा अच्छा हो जाएगा, कौन सा श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान की भक्ति के को भीतर अगर विराजमान कर लो तो जीवन आप रूप ही सार्थक हो जाए अपने आप। अंधकासुर जो पार्वती मैया को देखा तो इतनी सुंदर थी मां, कह दिया रियो सुंदरी मैं तुझे अपना बनाऊंगा। जैसे ही कहा अपना बनाऊंगा, माता ने तिरछी दृष्टि से जो देखा तो ये तो अंधकासुर है जो मेरा पुत्र है और मुझे अपना बनाना चाहता, मुझे